तो कल पेपर है संडे, एसएचएम एंड थर्मोडायनेमिक्स फुल। इस टाइम ये थर्मल हीट ट्रांसमिशन सिलेबस में मैं नहीं रखता, क्योंकि हीट ट्रांसमिशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। गुड मॉर्निंग। तो हीट ट्रांसमिशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो ठीक है, रहने देते हैं। ये 2 चैप्टर्स अच्छे से करो, ठीक है। चलो, और थर्सडे का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे हम लोग। थर्सडे का सिलेबस ज्यादा रखेंगे। क्या क्या रखेंगे बोलो एक बार, थर्सडे फिक्स करते हैं। थर्सडे का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। बोलो क्या क्या रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बोलो दोनों रखेंगे क्या एक रखेंगे? बहुत टाइम हुआ उसको। थर्सडे बोलो, इसके लिए अभी बहुत टाइम होगा। दोनों रखने का क्या एक रखने का? बोलो कौन सा रखने का। स्टैटिक्स रखने का, ठीक है। तो स्टैटिक्स करो अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो। उसके साथ अभी ये थर्मल ट्रांसमिशन जो होता है वो तो रहेगा, करंट टॉपिक्स रहेगा उधर। मैं बस लिखता हूँ करंट टॉपिक। करंट टॉपिक जो भी चल रहा है वो, मतलब हीट ट्रांसमिशन तो रहेगा, प्लस वो खत्म होता है, शायद खत्म ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला जो चालू होता है वो भी रहेगा उसमें, ठीक है ना। करंट टॉपिक, और ये भी लिखता हूँ हीट ट्रांसमिशन, तब करंट नहीं रहने वाला है। हीट ट्रांसमिशन पूरा हो जाएगा, और एक 2 लेक्चर्स में हो जाएगा। बस हो गया इतना, क्या और एक रखना है? चलो इतना बस हो गया, क्या और एक रखना है? बोलो कौन सा। क्या बस हो गया? स्टैटिक्स करोगे अच्छे से, कैसा है? बोलो और एक हो सकता है कि कैसा? ग्रेविटेशन अभी हुआ है ना, 1D वगैरह हुआ नहीं शायद ऐसा। ग्रेविटेशन हो गया ना शायद। ग्रेविटेशन हो गया मुझे लग रहा है रिसेंटली। कैसा है तुम्हारे हिसाब से? बोलो ग्रेविटी के 1D जो जो रिसेंटली रिवाइज हुआ है वो छोड़ के बोलो मुझे। बोलो कौन सा रखने का? ग्रेविटेशन क्या 1D? रिसेंटली अभी कौन सा हुआ था? रिसेंट एग्जाम कौन सा हुआ था? 1D पे हुआ था कि ग्रेविटी पे हुआ था? 1D पे हुआ था, ठीक है। तो ग्रेविटेशन रखेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो स्टैटिक्स देखो, संडे अपना एग्जाम होने के बाद टाइम बहुत ज्यादा है। 5 o'clock से रात 12-1 बजे तक बहुत ज्यादा टाइम है। 2 टॉपिक्स उसमें हो सकते हैं, उधर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो जाएगा। एक ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं है ये करंट टॉपिक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। करंट टॉपिक है, जो भी चल रहा होगा उस वक्त वो टॉपिक बोल रहा हूं मैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट टाइम रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट टॉपिक जो भी चल रहा होगा, शायद वो थर्मोमेट्री चल रहा होगा चैप्टर अपना, वो है वो थर्मोमेट्री। एंड हीट ट्रांसफर ट्रांसमिशन जो भी अपना है अभी चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। और कौन सा? ग्रेविटेशन। और कौन सा? ग्रेविटेशन, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। इसका टाइम है संडे शाम को ही 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। संडे शाम को ही 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा उधर ही हो जाएगा संडे शाम को। बाकी के तो करते रहो, ठीक है। चलो चलो, ये लिख के ले लो थर्सडे का टॉपिक्स। मैं पहले से बोलता हूँ, और जब बाकी के सब्जेक्ट्स का जब पेपर नहीं रहता, तब पर्पसफुली अपना सिलेबस ज्यादा है, समझ रहे हैं ना, तो उसका फायदा ले लो। अपने आप तो होगा ही वो। जब थर्सडे रहता है, थर्सडे को कोई तुम्हारा अलग पेपर नहीं रहता, बायो नहीं रहता ज्यादा, केमिस्ट्री का पढ़ाई नहीं रहता, तो फिजिक्स ज्यादा चैप्टर्स कम रखेंगे थर्सडे, तो अच्छा पढ़ाई होगा। ओके, तो संडे से प्लानिंग करो। संडे से प्लानिंग करो, कौन से दिन कौन सा चैप्टर करने का प्लान करो। संडे कौन सा करने का?
फिर मंडे क्या करने का, ट्यूसडे क्या करने का, सब प्लान करके रखो। ये पुराना चैप्टर मुझे तो लगता है संडे ही ये पूरा हो जाएगा। स्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन संडे ही हो जाएगा, देखो तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। और मंडे मॉर्निंग में जो अपना हीट ट्रांसमिशन चल रहा है, जो अपना हीट ट्रांसमिशन चल रहा है वो मंडे मॉर्निंग हो जाएगा। तो प्लान करो अच्छे से। संडे शाम को ही बहुत ज्यादा टाइम है और उस वक्त किसी दूसरे सब्जेक्ट का काम भी नहीं है, तो उस वक्त ही अपना बहुत सारा काम होता है। चलो लिख के ले लो। चलो तो अभी क्या चल रहा था अपना, अपना चल रहा था फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट उसको डिनोट करते हैं एच से। फ्लो ऑफ हीट को डिनोट करते हैं एच से, या फिर हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम ऐसा भी लिखते हैं उसको। फ्लो ऑफ हीट को डिनोट किससे करते हैं, एच से। तो कैसा आता है फॉर्मूला इसका, एकदम सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस के टाइप्स में लिखने का, ओहम्स लॉ के हिसाब से एकदम इजी जाएगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रो एल अपॉन ए। तो रो लिखने के बजाय यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी लिखते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी के, रो एल अपॉन ए लिखते हैं रेजिस्टेंस में, इलेक्ट्रिसिटी में। इधर रो नहीं लिखा, इंस्टेड ऑफ रो नीचे लिखा है कंडक्टिविटी लिखा है। उधर कंडक्टिविटी सिग्मा रहता है, यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या रहता है, उधर रेजिस्टिविटी को रो सिंबल है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टिविटी को सिंबल नहीं है। तो ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है वो देखेंगे। फिर चिल्लर चिल्लर थ्योरी है इसका, वो देखेंगे, छोटा मोटा थ्योरी है वो देखेंगे। ओके चलो, तो फर्स्ट देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो फर्स्ट क्या देखने का है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, हीट का फ्लो सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट का फ्लो सबसे बेसिक क्या है, तो उधर करंट सेम रहता था, यहाँ पे हीट का फ्लो सेम रहता है। पैरेलल में उधर क्या सेम रहता था, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, θ1 माइनस θ2 सेम। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, ठीक है। ओके, और टेम्परेचर डिफरेंस सीरीज में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस हर एक को अलग अलग मिलता है। अब उसका इधर ज्यादा काम नहीं होता तो मैं लिखता नहीं है। जैसे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है ना सीरीज में, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ ज्यादा काम का नहीं है। कल जो किया था इंटरफेस का टेम्परेचर निकालना, उसके लिए इसका काम होता है, लेकिन उसका सॉल्व करने का मैं अलग स्टाइल से बताया उसका, तो ये कुछ ज्यादा काम का नहीं है। बस ये एक मेन डिफरेंस याद रखो, सीरीज एंड पैरेलल का इधर हीट फ्लो सेम, वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस हर एक के लिए सेम, यहाँ पे हीट फ्लो हर एक के लिए सेम। और यहाँ पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 रहता है। तीसरा रहेगा तो प्लस R3, चौथा रहेगा तो प्लस R4। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का डायरेक्ट एडिशन। पैरेलल में क्या करना है, जैसा उधर था करंट में वैसे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है सीरीज का है, इज इक्वल टू एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तीसरा रहेगा तो प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो, तो ये मेन डिफरेंस लिख के ले लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको जो अच्छा है वो करो। तो ये मेन डिफरेंस याद रखो, बस हो गया। बाकी सीरीज पैरेलल का कुछ रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है चलो देखेंगे।
तो बेसिकली सीरीज में क्या लेना है, हीट का फ्लो सेम लेना है और डायरेक्ट एडिशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सीरीज में कभी कभी एरिया सेम रहेगा, जितना भी सीरीज में कंडक्टर से उनका, या फिर एरिया कभी कभी सेम भी नहीं रहेगा। तो ठीक है, जैसा है वैसा रहेगा। तो मैं क्या पकड़ता हूं, ठीक है। क्या हो रहा है, three conductors are present, three heat conductors are present, and this temperature is smaller, this temperature is larger, therefore heat is flowing towards the lower temperature। थ्री कंडक्टर्स है तो सीरीज में, अब उनका एरिया सेम रहने दो, क्या होने दो, कुछ भी होने दो। हीट का फ्लो कैसा करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल सा रहता है, कुछ रट्टा मारने का जरूरत नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एनालॉजी किया तो सेम एनालॉजी इधर परफेक्ट बैठता है। कुछ वहां पे रट्टा है सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ पे और नया रट्टा करने का जरूरत नहीं है, एज इट इज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हीट फ्लो क्या करेंगे, ओम्स लॉ। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो भी आता है वो आएगा। ठीक है, जो भी तीनों का मिलकर रेजिस्टेंस आएगा इधर डालो, टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर डालो, फिर हीट का फ्लो मिलेगा। एकदम सिंपल है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है इधर। तो रेजिस्टेंस कितना है, तीनों सीरीज में है, थ्री कंडक्टर्स आर इन सीरीज। तो तीनों का मिलकर रेजिस्टेंस कितना है, तो तीनों का मिलकर रेजिस्टेंस कितना है, तो डायरेक्ट एडिशन है, सीरीज है तो डायरेक्ट एडिशन है। तो फर्स्ट पहले वाले का कितना है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए है, तो उसको ही मैं लिखता हूं रो एल अपॉन ए। तो रो नीचे लिखा तो के आता है। तो पहले वाले का लेंथ, पहले वाले का एरिया, पहले वाले का के, कुछ भी रहने दो, एरिया सेम है तो सेम रखो सबका, डिफरेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट रखो, जो है वो रखो। तो फॉर फर्स्ट का रेजिस्टेंस, फिर सेकेंड का रेजिस्टेंस L2, उसका लेंथ K2 A2 प्लस L3 इट्स लेंथ, इट्स स्केल एंड इट्स एरिया। तो हर एक का रेजिस्टेंस का एडिशन करो तो टोटल मिलता है, टोटल इधर डालो, टेम्परेचर डिफरेंस डालो तो हीट फ्लो मिलता है। सिंपल है, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। इधर लिखो, अभी जगह किधर है, इधर है थीटा, और इधर लिखता हूँ, इधर सीरीज। ठीक है, इतना सिंपल है, कुछ सीरीज में कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। दो पॉइंट्स बेसिक, हीट फ्लो सेम, हर एक में जो हीट फ्लो हो रहा है सेम, एंड दूसरा क्या है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। दो बेसिक पॉइंट्स याद रखो, एकदम क्लियर है फिर। ठीक है, चलो मारो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो। जब तुम थ्योरी रीड कर रहे हो फिजिक्स में, ये भी याद रखो, ये पॉइंट अभी जो एक एक मुझे जैसे याद आता है मैं बोलते जाता हूँ, लिख के रखो। अगर तुम लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट है तो लिख के रखो। देखो क्या है, अगर थ्योरी रीड कर रहे हो उसमें जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगता है उसको बॉक्स करो या फिर हाईलाइट करके रखो। तुम लोग शायद बहुत सारे लोग करते हैं, अगर नहीं करते तो करो। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, हाईलाइटर नया लाया है इसलिए सब कुछ हाईलाइट करना चालू करते हैं। सबको हाईलाइट नहीं करने का, एक्सट्रीमली जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में जो लग रहा है उसको ही हाईलाइट करने का। फर्स्ट टाइम रीड करते वक्त हाईलाइट नहीं करने का। फर्स्ट टाइम जब तुम लोग रीड करोगे तब हाईलाइट नहीं करने का। सेकेंड टाइम रीड करते वक्त हाईलाइट करने का, तब समझ में आता है। फर्स्ट टाइम रीड करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, फिर हाईलाइट करने का, फिर समझता है न्यूमेरिकल्स के लिए कौन सा यूजफुल थ्योरी है तो उसको ही हाईलाइट करने का पूरा। तो किसी किसी का 50% सब हाईलाइट ही रहता है तो उसको कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो बॉक्सेस करके रखो जो भी इंपॉर्टेंट है। एररलेस का थ्योरी पढ़ रहे हो या फिर डीसी पांडे का, दोनों का थ्योरी अच्छा है, जिसका पढ़ रहे हो चलता है।
हाईलाइट करके रखो, कम से कम टाइम में थ्योरी रीड होना चाहिए। तो ये है अपना सीरीज, ठीक है। फिर पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में भी ऐसा ही होता है, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है पैरेलल में भी। तो पैरेलल में क्या है, यहाँ पे कंडक्टर है, देन सेकेंड कंडक्टर, देन थर्ड कंडक्टर, 4 भी रह सकते हैं, 5 भी रह सकते हैं। this side is maintained at θ1, all rods on this side are maintained at θ2. This is smaller temperature, so heat is flowing in this direction. ठीक है, ओके। सो अगेन हीट का फ्लो, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। हीट का फ्लो क्या रहेगा, तुम लोग तुम्हारे दिमाग में याद करो, अब इधर तुम लोग कमेंट नहीं कर सकते। चलो, या कैसा लिखने का देखो, हीट का फ्लो कैसा लिखोगे फिर, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, V बाय R, ओम्स लॉ के हिसाब से लिखने का। टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो भी आएगा सबका मिलके वो है, तो कितना आएगा, पैरेलल है तो पैरेलल में मतलब उल्टा करके ऐड करना पड़ता है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन पहले का रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन सेकेंड वाले का प्लस 1 अपॉन थर्ड का। इसको सॉल्व करने का, जो भी आता है उसका रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल। तो R इज इक्वल टू इन सबका रेसिप्रोकल लेने का, R इधर डालने का, काम हो गया। अब R1 कितना है, फर्स्ट रॉड का रेजिस्टेंस, वो है L अपॉन के। क्या है, L अपॉन के। तो L अपॉन के एंड जो है ऊपर होता है, पहले के लिए तो फर्स्ट का के, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का लेंगे। R2 के लिए कैसा, L अपॉन के, दूसरे का जो भी एरिया है के है, ये ले डालो। जनरली पैरेलल में लेंथ सेम रहता है, पैरेलल है तो लेंथ क्या रहता है, सेम ही रहना चाहिए। तो लेंथ सेम रहता है तो सेम डालो, ठीक है। और थर्ड के लिए वैसा ही, K3 H3 अपॉन L3, K3 L3 K3 H3 अपॉन L3, ठीक है। पैरेलल में पैरेलल जैसा ऐड करो, हो गया, और कुछ नहीं रहता ज्यादा। चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका, चलो स्क्रीनशॉट मारो। अब छोटा मोटा थ्योरी थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा छोटा थ्योरी बचा है। चलो स्क्रीनशॉट मारो, फिर करेंगे वो। ठीक है, चलो तो देखो क्या करेंगे अभी। चलो तुम लोग करो, एकदम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है, तुमको भी लगेगा कुछ तो आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। चलो तुम लोग करो, एकदम सिंपल है। देखो एम्स 2010 का है, चलो एम्स 2010 का है। क्या बोल रहा है, a metal plate 4 millimeter thick has a temperature difference 32 डिग्री सेल्सियस between its faces। metal plate है, it is 4 millimeter thick and यहाँ का जो भी डेल्टा टी है, यहाँ का और यहाँ का जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट इज 32 डिग्री सेल्सियस। इट ट्रांसमिट्स 200 किलो कैलोरीज पर आवर।
यहां से यहाँ हाइट एच का फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है 200 किलो कैल्स पर आवर। फाइंड आउट, हाँ एरिया दिया है, ये जो एरिया है ये मेटल प्लेट ऐसा है, समझ रहे हैं ना, ये जो एरिया है उसका कि जिसमें से हीट ट्रांसमिट हो रहा है वो एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, मतलब ये ऐसा है, ऐसा प्लेट है, ऐसा प्लेट है, तो इधर से हीट जा रहा है उधर से निकल रहा है, तो ये एरिया, इधर से हीट अंदर जा रहा है उधर से निकल रहा है, तो जिस एरिया को परपेंडिकुलर हीट घुस रहा है वो एरिया, कितना ट्रेवलिंग कर रहा है हीट, इतना इतना डिस्टेंस ट्रेवलिंग कर रहा है, वो थिकनेस है 4 मिलीमीटर, मतलब ये लेंथ है, ये 4 मिलीमीटर लेंथ है, समझना चाहिए जो क्या लेंथ क्या है एरिया क्या है कैलकुलेट कर मत करो, पहले देखो लेंथ क्या है एरिया क्या है समझना चाहिए। इधर से हीट इसके अंदर घुस रहा है, इधर से हीट इसके अंदर घुस रहा है, तो ये एरिया है, हीट को इधर अंदर जाना है उधर से बाहर निकलना है, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना हीट को, इतना थिकनेस ट्रेवल करना है, इतना थिकनेस ट्रेवल करना है, तो ये वाला पार्ट लेंथ है, लेंथ हमेशा बड़ा है, ये बड़ा है तो यही लेंथ रहेगा, ऐसा नहीं रहता, हीट को कितना ट्रेवल करना है, इतना ट्रेवल करना है, तो ये 4 मिलीमीटर लेंथ है, ये एरिया है, तो हीट के फ्लो को परपेंडिकुलर एरिया रहता है और हीट के फ्लो को पैरेलल रहता है लेंथ, हीट फ्लो को पैरेलल रहता है लेंथ और हीट फ्लो को परपेंडिकुलर रहता है एरिया, ठीक है ना। चलो करो, के बोलो, करो कैलकुलेशंस, रफ में करो, चलो रफ में करो, बोलो कैलकुलेशंस करो, सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मनीषा ये रिपीटर्स का लेक्चर है, अब तुम लोगों का तो सिलेबस हो गया है, तो एक बार रिवीजन के लिए देखना है तो देखो इधर, ठीक है, समझा। अरे तुम लोग फीस पे ही नहीं कर रहे हो, जिन्होंने पे नहीं किया फीस पे ही नहीं कर रहे हो, अब मैं बाहर निकालूंगा मंडे से, मंडे से मैं लेक्चर देखने नहीं दूंगा। तुम लोगों को मजाक लग रहा है सही, क्या फालतू फी मांग रहे थे, ऐसा मजाक लग रहा है तो तुम लोग ठीक मजाक समझो, ठीक है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, फीस तो पे करना पड़ेगा, ऐसा कैसे फोकट में सब। ठीक है मैं बाहर निकालूंगा तो फिर तुम लोगों को बुरा लगेगा। जिनका फिजिक्स तुम लोगों को 2-2 साल तक कुछ भी नहीं समझा, जो एमएससी 10 बार देके पास हुए, उनका फीस तुमने दे दिया है ना, उनका फीस तुमने दे दिया, जिनको एमएससी पास होने में भी तकलीफ होता था, जिनका फिजिक्स तुम लोगों को कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ, उन लोगों को तुमने फीस पे किया, अब इधर फिजिक्स समझ रहा है फिर भी लफड़ा क्यों हो रहा है। ओके, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता। और लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी थे, उनको पता है मैं फीस डिमांड करता था क्या, कुछ नहीं, लेकिन अभी अपना हालत खराब हुआ है, सब क्लासेस का हालत खराब हुआ है, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। चलो बोलो, मंडे से बाहर निकालूंगा, मैं मंडे से बाहर निकालूंगा, मंडे से लेक्चर नहीं देखने को मिलेगा। चलो कैसा कैसा है, एक 500 आंसर आया है, एक 58 आया है, 58 का 585 है, एक 0.2 आया है, 10 आंसर्स आए थे, ठीक है, आंसर है 58.33, आंसर है 58.33। अब जिसका आंसर 58.33 आया है वो लोग एम्स को लगेंगे, एम्स का है क्वेश्चन, तो जिनका आंसर करेक्ट आया है वो लोग अभी एम्स को लगने वाले। चलो देखो तो कैसा है, कैलोरीज है रे बच्चों, ये कैलोरीज है, ये आर है, घंटा है, कन्वर्ट किया क्या नहीं, कन्वर्जन करना पड़ेगा ना, तो 200, 200 किलो मतलब 10⁻³
200 किलो मतलब 10⁻³ कैलोरी को जूल्स में करना है तो 4.2, तो ये जूल्स में हो गया, और डिवाइडेड बाय, ये जूल्स में हो गया, डिवाइडेड बाय 1 घंटा है, 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड्स, है ना। 1 घंटा मतलब कितना है, 3600 सेकेंड्स, तो कन्वर्जन हो गया अपना। तो इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस 32 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है L अपॉन के। रेजिस्टेंस क्या है, L अपॉन के। तो लेंथ कितना है, 4 मिलीमीटर, 4 इंटू 10⁻³ L, ये L है, हीट फ्लो को पैरेलल रहता है L अपॉन के तो निकालना है, और एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 5 इंटू 10⁻⁴ ये एरिया है। सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। चलो लिख के ले लो, कैलकुलेशन बाद में करो। आता है बराबर 58 आना चाहिए। एम्स लगेगी, जिनका जिनका 58 आया है वो एम्स लगेंगे, एम्स का क्वेश्चन है ना। अब मेरे को ऐसा ही लगता था, मुझे ऐसा ही लगता था, मैं जब 11th 12th में था तो हमारा 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप था। मैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता था, उसमें एक सिटी है इचलकरंजी, उधर पढ़ता था। हम लोगों का 3 बच्चों का ग्रुप था। मेरे एक सर थे गोगटे सर, तो वो क्या 11th 12th नहीं पढ़ाते थे, लेकिन उनके घर में हम लोग पढ़ाई करते थे, कोई टीचर वगैरह नहीं था, खुद से पढ़ाई करने का। तो हम लोग बैठ के सॉल्व करते थे, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का मटेरियल लिया था, आईआईटी का प्रिपरेशन करते थे। वैसे मैं आईआईटी नहीं लगा, सीईटी में मेरा अच्छा स्कोर आया 190, जो मेरा फ्रेंड था वो आईआईटी को लग गया, लेकिन उसका सीईटी में थोड़ा कम आया, उसको 188 आया। तो हम लोग ऐसा मिलके पढ़े, सेल्फ स्टडी, पूरा 2 साल घिसने का, रोज 13-14 घंटा बैठ के घिसने का। टीचर नहीं, कुछ नहीं, हाँ गोगटे सर, लेकिन बस ये गाइड करते थे कि बैठो पढ़ाई करो, ऐसा करो वैसा करो। तो तब क्या लगता था मुझे, एक हाथ आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक हाथ आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो वो ऐसा देख के लगता था कि अभी तो लगेगा इसमें आईआईटी। तो ऐसा देख के लगता था अभी ये क्वेश्चन आईआईटी का सॉल्व हो गया, अब तो मैं आईआईटी लगता हूँ शू, ऐसा लगता था 11th में। तो इसलिए तुम लोगों को वो मुझे याद है। तो अभी एम्स का क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हुआ है, तो तुम लोग भी लगोगे, अभी एम्स लगोगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्या है, सेल्फ स्टडी पे, और तीसरा जो था ग्रुप में उसका भी देखो स्कोर। सेल्फ स्टडी पे 3 बच्चे हम लोग करते थे, तीसरा जो था उसको सीडी में कितना है 196, उसको सीडी में कितना है, मैथ सीडी का प्रिपरेशन करते थे हम लोग, उसका कितना आया था 196। सेल्फ स्टडी है, कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं, 2 साल बस दिन भर पढ़ाई करने का, 14 आवर्स 12 आवर्स, कॉलेज नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, ओनली उधर बैठ के पढ़ाई दिन भर, ओनली सेल्फ स्टडी। एक को 196 आया, मुझे 190 आया, दूसरे को 180 188 सीडी में। और आईआईटी क्या हो गया, स्क्रीनिंग क्लियर हो गया था मैं, और वो क्या हुआ, दूसरा वाला मेन मेरा क्लियर नहीं हुआ, दूसरे वाले का स्क्रीनिंग भी क्लियर हो गया और मेन भी क्लियर हो गया, ओनली सेल्फ स्टडी। तो पढ़ाई करोगे तो एकदम अच्छी जगह पे जाओगे, पढ़ाई करना पड़ता है लेकिन, ठीक है। चलो, थोड़ा टीचर का हेल्प रहता है तो थोड़ा फास्ट होता है काम, सेल्फ स्टडी में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एक्सट्रीम मेहनत लगता है। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 30। ये किसका है, सी मीट बिहार 1995 का है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, ये क्या अलग ही है शायद, चलो जो भी। टू वेसल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर सिमिलर इन साइज एवरी रेस्पेक्ट। तो 2 पॉट्स है, एग्जैक्टली सेम पॉट्स, 2 पॉट्स है, एग्जैक्टली सेम है, the same quantity of ice is filled in them, gets melted in 20 minutes and 30 minutes। इधर इतना आइस रखा, इधर भी इतना ही आइस रखा, तो ये 20 मिनट्स में मेल्टिंग होता है, इधर 30 मिनट्स में मेल्टिंग होता है।
द रेशियो ऑफ देयर थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, एंड इसका थर्मल कंडक्टिविटी, इनका रेशियो मुझे चाहिए। समझ रहा है क्या हो रहा है? देखो तो क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके देता हूं। देखो इधर क्या बोल रहा है, दो पॉट्स है, इसमें जितना आइस है इसमें भी उतना ही आइस है। मतलब इस आइस को मेल्ट होने के लिए जितना एनर्जी लगेगा, इसको भी मेल्ट होने के लिए उतना ही एनर्जी लगेगा, उतना ही हीट लगेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या सेम है, इधर का Q क्वांटिटी ऑफ हीट एंड उधर का Q क्वांटिटी ऑफ हीट, दोनों तरफ का हीट रिक्वायर्ड सेम है। ठीक है, तो बाहर का टेम्परेचर दोनों के लिए सेम ही रहेगा, वो मैं θ1 लेता हूं, θ1 लेता हूं। अंदर का टेम्परेचर इसका थीटा क्या लूं, इसका 1 लेता हूं, इसका θ0 लेता हूं, आउटसाइड का θO लेता हूं, इनर का θ1 और इसका θ2। लेकिन इसका भी तो सेम ही टेम्परेचर है, इसके अंदर आइस है तो जीरो ही रहेगा, इसके अंदर भी आइस है तो जीरो ही रहेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम। चलो पहले हीट इसको लिखते हैं। क्यू क्या है, क्यू क्या है, हीट फ्लो इनटू टाइम। क्यू मतलब क्या है, हीट का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एच रहता है। तो क्यू कितना आएगा, हीट ट्रांसफर कितना आएगा, एच इंटू टी। तो इधर का एच इंटू इधर का टाइम इज इक्वल टू उधर का एच इंटू उधर का टाइम। ठीक है, तो इधर हीट फ्लो कितना हो रहा है, बाहर से सराउंडिंग से अंदर हीट जा रहा है तो अंदर का आइस मेल्ट हो रहा है। तुम लोगों ने फ्रिज में से आइस निकाला और बाहर रखा तो थोड़े टाइम बाद मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का हीट अंदर घुसता है। तो हीट कितना इसके अंदर घुसेगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से घुसेगा, इसके टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, एल अपॉन के ए, एल अपॉन के इंटू टाइम 1, वो कितना है 20 मिनट्स है। टाइम कितना है 20 सेकेंड्स में, क्या तो भी चलता है। इधर हीट का फ्लो कितना है, दूसरे के लिए हीट का फ्लो कितना है, तो θ1 माइनस थीटा। तो टेम्परेचर का डिफरेंस इधर जब जितना है उधर भी उतना है, सराउंडिंग का उतना, अंदर का इतना ही, सराउंडिंग का उतना, अंदर का उतना ही। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों तरफ से डिवाइडेड बाय एल अपॉन के। तो इधर का एरिया सेम है, इधर का लेंथ सेम है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है, बोला था ना, दोनों पॉट्स का डायमेंशन सेम है तो सब सेम है। तो इधर का के K1 लिखता हूं मैं, उधर का के K2, K1 K2 अलग अलग है। इधर 20 मिनट्स लगा है और उधर कितना लगता है 30 मिनट्स। रेशो ही आने वाला है फाइनली, तो मिनट्स में चलता है, नहीं तो तुम लोगों को डर लग रहा है कि रॉन्ग आएगा, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, इसको 20 इंटू 60 करो सेकेंड्स हो जाएगा, उसको 30 इंटू 60 करो सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 कितना आता है 30 अपॉन 20, तो 3/2 आता है, आंसर क्या आता है 3/2। ठीक है, K1 अपॉन K2 3:2 आता है। चलो लिख के ले लो, ये कितना आता है 3:2 आता है। चलो नेक्स्ट करेंगे, देखो अभी चलो नेक्स्ट करो, करेंगे देखो।
चलो देन और एक करेंगे, देखो क्या बोल रहा है 22, क्या है 22। अब ये वापस कल था वैसा ही था। अब ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी 1981 का। ये सॉल्व हो जाएगा तो आईआईटी को लग जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा तो आईआईटी। ओके 1981 का है। देखो अ स्लैब कंसिस्ट्स ऑफ टू पैरेलल लेयर्स ऑफ कॉपर एंड ब्रास। स्लैब है, स्लैब घर के ऊपर जो स्लैब रहता है ना वैसा स्लैब है। तो स्लैब में दो पैरेलल लेयर्स है, एक कॉपर का है और एक ब्रास का है। ठीक है, सेम थिकनेस एंड हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी इन द रेशियो 1:4। तो इसका थिकनेस T1 एंड इसका भी थिकनेस उतना ही, थिकनेस सेम दोनों का। थर्मल कंडक्टिविटी K कॉपर अपॉन K ब्रास इज इक्वल टू 1:4। थर्मल कंडक्टिविटी ऐसा है 1:4। ब्रास का ज्यादा है क्या कंडक्टिविटी? ठीक है, इट्स फ्री फेस ऑफ ब्रास इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। ब्रास का फ्री फेस 100 डिग्री सेल्सियस पे है एंड कॉपर का फ्री फेस 0। फ्री फेस फेस ना, ये चिपका हुआ है, ऊपर का खुला है, वो 0 पे है, ये 100 पे। फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है टेम्परेचर। अभी बोलते वक्त पैरेलल बोला है, उधर वर्ड आया है, लेकिन पैरेलल ये कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन सीरीज है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखते हुए पैरेलल वर्ड आया है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलो निकालो इंटरफेस का टेम्परेचर करो। कॉपर का K1 पकड़ो तो ब्रास का K4 पकड़ना पड़ेगा, दोनों का थिकनेस सेम है। चलो निकालो इंटरफेस का। अभी ये टेम्परेचर निकला तो आईआईटी क्लियर है। चलो बोलो फटाफट। आ गया, एक तो आंसर आ गया। चलो एक एक लड़की आईआईटी को लगती है अभी पर। चलो बाकी लोग बोलो। चलो बाकी लोग बोलो। चलो करो करो, फास्ट फास्ट चाहिए मुझे, काम फास्ट चाहिए। बोलो कैसा आता है? कॉलेज चालू हुआ क्या मनीषा इधर? किधर है, इधर आ गई क्या परभनी में? कॉलेज चालू हुआ नहीं हुआ? कृष्णा कॉलेज चालू हुआ है नहीं हुआ तुम्हारा? क्या कॉलेज जाते ही नहीं तुम लोग? अभिषेक कॉलेज चालू हुआ है नहीं हुआ, कैसा है कॉलेज, किधर है वो अभी ढूंढना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के वक्त। चलो नहीं जाते? ऐसा है क्या, 1 डे ऑन 1 डे ऑफ? कॉलेज नहीं? ठीक है, कॉलेज देख के रखो, एड्रेस तो पता होना चाहिए। अभी बोर्ड एग्जाम पास में आना है, आ रहा है ना, तो समझेगा नहीं किधर जाके देना है बोर्ड एग्जाम। हाँ, रिजल्ट कलेक्ट करने जाना है तो रिजल्ट किधर कलेक्ट करने जाना है, तो एक बार देख के रखो कॉलेज किधर है, कैसा है, क्या है। व्हाइट कलर किया है उसको, क्या है, येलो कलर हुआ है, कलर देखो किधर कॉलेज, कॉलेज का पता तो देखो, हाँ उतना तो देखो। चलो अब क्या है, 0 से 100 है, तो देखो कैसा करना है। तो इधर जो हीट का फ्लो है और इधर नीचे जो हीट का फ्लो हो रहा है वो क्या है, सेम रहता है, सीरीज में हीट का फ्लो सेम है। तो कैसा करने का, टेम्परेचर डिफरेंस इधर का मुझे पता नहीं है, मैं T पकड़ता हूँ, तो इधर का टेम्परेचर डिफरेंस T-0 अपॉन रेजिस्टेंस। तो कॉपर का रेजिस्टेंस कितना है, L। L उसका T है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हीट को डिस्टेंस ट्रैवल करना है T, तो वो लेंथ है। एंड K कॉपर का अब ऊपर जाएगा, K कॉपर का ऊपर जाएगा इंटू एरिया कॉपर का। ठीक है, तो एरिया तो सेम है, दिया नहीं है मतलब सेम पकड़ने, इज इक्वल, अगेन टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे 100 बड़ा है माइनस T,
100 माइनस टी डिवाइडेड बाय एल बाय के। तो एल कितना लेंथ ट्रेवल करना है हीट को, टी डिवाइडेड बाय के। तो के ऊपर चढ़ जाएगा, के ब्रास का एरिया सेम है, तो एरिया एरिया पास पास कैंसिल, थिकनेस पास पास कैंसिल। तो कॉपर का कितना पकड़ने का, 1 पकड़ो, और ब्रास का 4 पकड़ो के, तो ये टी हो जाएगा। ये 4 इंटू 400 माइनस 4 टी करो, 80 आता है बराबर। ठीक है, 80 आता है। 20 कैसा आ रहा है रे? 20 किधर से आ रहा है? क्या क्या लफड़ा? 20 किधर से आ रहा है? 2-3 लोगों का 20 आ गया। 20 कैसे आ रहा है? चलो लिख के ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट और करना है क्या? टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा, टेम्परेचर डिफरेंस 0 माइनस टी कैसे करोगे? जो बड़ा है उससे छोटा सब्ट्रैक्ट करने का, समझ रहे हैं ना? ये 0 माइनस टी किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जो बड़ा है उससे छोटा सब्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, ओके। तो देखो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी रहता है। चलो देखो, थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी रहता है। इधर का टेम्परेचर डिफरेंस चेंज किया तो थर्मल कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कौन कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हुआ है अब तक? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कौन कौन सा है? एक तो थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसा ही कौन है अपना रेजिस्टिविटी, वो भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ठीक है, और क्या है? एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। उसी चैप्टर में देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, वो भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। और मटेरियल का प्रॉपर्टी देखा है कि अब तक डेंसिटी है मटेरियल का प्रॉपर्टी। और क्या है, हुआ है क्या? और क्या हुआ है क्या मटेरियल का प्रॉपर्टी? ठीक है, तो ये के क्या है? मटेरियल का प्रॉपर्टी है। एक्सटर्नल फैक्टर टेम्परेचर पे थोड़ा डिपेंड करता है वो, लेकिन मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज हो जाएगा तो के चेंज, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो भी के चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। तो ये याद रखो, के का डिपेंडेंसी किस किस पे है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बस हो गया, अभी न्यूमेरिकल्स बहुत हो गए। चलो, और एक क्या है, वैसा ही है, अब तुम लोगों को क्या आ जाएगा। सिंपल सिंपल ही है, इतना कुछ नहीं लग रहा है इसमें। सीरीज पैरेलल का ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, इंटरफेस का टेम्परेचर निकालो, वैसे ही ज्यादा न्यूमेरिकल से। सिंपल ही है, कुछ इतना डम वाला क्वेश्चन नहीं है। चलो फिर भी एक करते हैं, क्या है। अच्छा क्वेश्चन कौन सा भी नहीं है। ई एम सी टी 2000, ई एम सी टी 2000। ठीक है, वन एंड ऑफ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, मेटल रॉड, one end of metal rod of 1 meter, and area of cross section 100 centimeters, 100 centimeter square का एरिया है, is maintained at 100, तो एक बाजू है 100 डिग्री सेल्सियस। If the other end of rod is at 0 degree Celsius, this end is at 0 degree Celsius. Find out quantity of heat transmitted through the rod per minute. Heat transmitted per minute, ये मुझे चाहिए। Heat transmitted पर मिनट कितना है, ये मुझे चाहिए। ये दिया है 100 वैट पर मीटर केल्विन, 100 वैट पर मीटर केल्विन। चलो फाइनल करेंगे, फिर आगे जाएंगे। चलो ये वाला कंप्लीट करो, फिर आगे जाएंगे।
चलो कितना आ रहा है? एक आंसर आया है 10⁵, एक आया है 100, एक आया 1.66 और एक आया 1.66। तो मतलब बहुत लोगों का गलत है। और एक आया है 6 × 10⁻²। मतलब बहुत आंसर्स गलत है, ऐसा तो लग रहा है मुझे। बहुत सारे आंसर्स गलत है। आई वांट, देखो क्या क्वेश्चन है। वापस एक बार देख के आंसर बोलो मुझे। क्या कर रहे हो कि आज क्या खा के आए हो कि सुबह सुबह किसका भी सही नहीं आ रहा आंसर? इतना चिल्लर क्वेश्चन है फिर भी आंसर सही नहीं आ रहा। सबका गलत है, सब, ऑल आंसर्स आर रॉन्ग, ऑल रॉन्ग। मुझे लगता था एक का तो सही आएगा, वो भी नहीं है, सबका रॉन्ग है। अब ये कुछ तो आया है शायद। ये भी गलत है पूरा। क्या वो कुछ भी आंसर बोल रहे हो। कन्वर्जन देखो सही किया है क्या? इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है वो देखो। इतना गलती कर रहे हो। हाँ, क्या चल रहा है कि आज दिमाग का पूरा दही बन गया तुम्हारे? चाहो आंसर है क्या? चाहो बोलो, बाकी के लोग कोई आंसर बोलता ही नहीं। गौरी है क्या? नहीं, कैसा है? बाकी के लोग कौन है? साइली, आज अवंती नहीं है क्या लेक्चर में? बोलो आंसर। ऐसा करते कि क्या मैं बोल रहा हूँ, एम्स लगेंगे बच्चे, IIT लगेंगे। हाँ? चलो देखो इधर, क्या करना है? H फाइंड आउट करना है एंड उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। H मतलब क्या रहता है? जूल्स पर सेकेंड। ये क्या रहता है? H कितना जूल्स ट्रांसफर हुआ पर सेकेंड। अब मुझे 1 मिनट में चाहिए कितना ट्रांसफर हुआ, तो इंटू 60 करना पड़ेगा। 1 सेकेंड में होता है ना, H जो है जूल्स ट्रांसफर्ड पर सेकेंड है, मुझे 60 सेकेंड्स का चाहिए, तो इंटू 60 करना पड़ेगा। तो H कितना है अपना? टेम्परेचर का डिफरेंस है 100। अब इधर हीट जाएगा ऐसा, इधर हीट जाएगा। टेम्परेचर का डिफरेंस है 100 अपॉन L अपॉन के। L1 है अपॉन के एन ए ऊपर चढ़ के बैठेगा। के कितना है? 100 है। तो इसका यूनिट बराबर है 100 एंड ए। एरिया कितना है? वो भी 100 है, लेकिन उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कंपेंसेट करने के लिए -4 रखना पड़ेगा। तो ये हो गया के ए डेल्टा टी अपॉन एल इंटू इंटू 60 इंटू 60 10⁻⁴ एंड ये चला गया, ये डबल जीरो और एक जीरो, तो 3 जीरो, 6 पे 3 जीरो, तो 6000 जूल्स पर मिनट ऐसा आंसर आता है। 6000 जूल्स पर मिनट। कृष्णा क्या कर रहा है रे? हाँ, एक का ही आया ना, वो भी बाद में आया। क्या चल रहा आज? क्या खा के आए हो सुबह क्या? हाँ? अरे डिवाइड कैसे करेगा रे? कुछ भी करने का क्या? डिवाइड कैसे होगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, समझना चाहिए ना उतना। वो इधर क्या पूछा है? पर मिनट लिखा है ना, तो वही आंसर है ना, तो गलत हुआ तो गलत हुआ। अब उसको जस्टिफाई नहीं करने का, मैंने ऐसा किया था सर, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा, गलती हुआ ना। अब बोलोगे क्या उधर नीट में कि मैंने वैसा किया था इसलिए मेरा 4 मार्क्स कम आया, मुझे एडमिशन करो, ऐसा गोल घुमा के लात मार के बाहर निकालेंगे पीछे की तरफ। आंसर आना चाहिए सही।
जस्टिफाई नहीं करने का, गलती हुआ है तो हाँ सर हो गया कुछ। चलो थोड़ा थ्योरी करेंगे। चलो थोड़ा थोड़ा थ्योरी करेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मैं क्या करता हूँ उधर ही दिखाता हूँ, स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ। देखो ये अच्छे से दिखता है क्या? तो मैं भी दिखूंगा थोड़ा सा, और स्क्रीन भी थोड़ा सा दिखेगा। स्क्रीन शेयरिंग से पढ़ाता हूँ थोड़ा भी। चल चल ठीक है, मैं दिख रहा है क्या? मैं नहीं, हाँ है क्या, मैं दिख रहा है क्या? हाँ ना, दिख रहा हूँ ना मैं भी। मुझे देखना है तो कॉप्चे में देखने का इधर। ये कमेंट अभी नहीं दिखता मुझे, कमेंट दिखता नहीं। कमेंट बंद करो अभी, देखो तो क्या क्या देखना है देखो। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये तो हमने देखा है, एच है हीट फ्लो, ये है एच हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, उसका फॉर्मूला देखा। के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और ये आर अपना इलेक्ट्रिसिटी का, और इधर का आर कंडक्ट थर्मल का, दोनों सेम ही दिखता है। तो के क्या करता है? के डिपेंड्स अपॉन, वो अभी ऊपर का कुछ चाहिए नहीं, ऑलरेडी दिया है मैंने। तो के क्या है? के डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो के क्या है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो तो सेकेंड लाइन रीड करो। सेकेंड लाइन, के इंक्रीजेस हीट ट्रांसफर इंक्रीजेस। सिंपल है, अभी के बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर बड़ा होगा, हीट ट्रांसफर फास्ट होगा। ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है देखो मैंने, फॉर परफेक्ट कंडक्टर के इंफिनिटी रहता है। फॉर परफेक्ट कंडक्टर के क्या रहता है? इनफाइनाइट रहता है। ठीक है, अब के इनफाइनाइट रहता है तो क्या होता है? टेम्परेचर एट ईच पॉइंट रिमेन सेम। के इनफाइनाइट है तो क्या होता है? टेम्परेचर एट ईच पॉइंट क्या होता है? सेम रहता है। ऐसा क्यों? चलो देखो इधर अभी, चलो ऐसा क्यों होता है? बोर्ड दिखता है क्या रे थोड़ा तो? बोर्ड दिखता है क्या? मुझे कमेंट नहीं दिखता, नहीं दिखता है मुझे पता है। देखो थोड़ा बहुत तो दिखेगा ना, अब मुझे कमेंट नहीं दिखता, वो प्रॉब्लम है। नहीं दिख रहा क्या? चलो चलो, वैसा उधर बड़ा किया तो बोर्ड दिखता है क्या? थोड़ा बहुत तो क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा? उधर ही बड़ा किया तो थोड़ा मुझे थोड़ा थोड़ा कभी एक्सप्लेन करना रहता है। दिखता ना? ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम करता हूँ। चलो देखो, ठीक है ठीक है। अभी क्या दिख रहा है? अभी दिख रहा है अच्छा क्या? नहीं? चलो तो ये के जब इंफिनिटी है तो क्या होता है? के जब इनफाइनाइट है तब क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर 100 है और यहाँ पे 0 है, तो इधर हीट फ्लो हो रहा है। तो के इनफाइनाइट है मतलब कैसा हीट फ्लो होगा? एकदम सुपर फास्ट हीट फ्लो होता है। के इनफाइनाइट है मतलब हीट फ्लो क्या होता है? एकदम सुपर फास्ट होता है। तो हीट फ्लो एकदम सुपर फास्ट होता है, उसका मतलब ये 100 है तो ये टेम्परेचर भी इमीडिएटली 100 जाता है, अंदर का भी टेम्परेचर इमीडिएटली 100 जाता है। अगर ये सुपर, ये परफेक्ट अगर कंडक्टर है हीट का, अगर ये परफेक्ट कंडक्टर है, इधर का 100 टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर फटाफट सब जगह पे इंक्रीज होता है, क्योंकि हीट का फ्लो ही उतना फास्ट होता है। तो हीट फटाफट उधर ट्रेवल करता है। ये 100 और ये 0 पे कभी हो ही नहीं सकता। ये 100 एंड ये 0 पे कभी हो ही नहीं सकता। ये 100 पे है तो वो भी 100 पे ही जाएगा अगर के इन्फिनिटी है तो। ये 50 पे है तो वो 50 पे, ये 200 पे गया तो वो भी 200 पे गया। तो हर जगह पे टेम्परेचर क्या रहता है? सेम। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या रहता है? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट ये के को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है।
टेम्परेचर ग्रेडियंट के को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। के जितना बड़ा टेम्परेचर फटाफट बढ़ता है, जितना बड़ा के उतना फटाफट टेम्परेचर सब जगह पे बढ़ता है, और टेम्परेचर का ग्रेडियंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। टेम्परेचर का ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर थोड़ा 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 ड्रॉप होता है ना, तो टेम्परेचर का ग्रेडियंट ही नहीं रहता। के ज्यादा मतलब इमीडिएट हीट ट्रांसफर, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ऐसा है सब। तो वापस देखेंगे, चलो। तो परफेक्ट कंडक्टर का के इंफिनिटी रहता है और टेम्परेचर एट ईच पॉइंट क्या रहता है, सेम है। प्योर मेटल्स के लिए क्या है, प्योर अगर मेटल है तो कंडक्टिविटी के डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रेजिस्टिविटी का क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। अब वही इधर हो रहा है, वही सेम इधर हो रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ता है विथ टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, वैसे इधर थर्मल रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा, तो वही हो रहा है। प्योर मेटल में कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। एलॉयज में उल्टा होता है। एलॉयज में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ता है। ह्यूमन बॉडी इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रट्टा करो। के कंडक्शन का कोएफिशिएंट सॉलिड का ज्यादा है, लिक्विड का कम है, गैस में सबसे कम है। ठीक है, याद, ये फैक्ट से याद रखो। मेटल का के बड़ा रहता है, नॉन मेटल का के कम रहता है। ठीक है, एंड थर्मल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला पता है तुम लोगों को। ठीक है, और उसका एप्लीकेशंस भी दिया है थोड़ा, तो वो एररलेस में से रीड करो। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट मारो, एक बार ऊपर का मारो, ये वाला पार्ट। चलो, ये वाला पार्ट एक बार स्क्रीनशॉट मारो। इसमें पूरा ही आ रहा है ना, पूरा आ रहा है। चलो मारो इसका एक बार स्क्रीनशॉट, इसमें पूरा आता है। चलो, हो गया। और थोड़ा सा थ्योरी है, फिर रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। चलो, हो गया, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। चलो, अब नेक्स्ट क्या है, कंडक्शन कंप्लीट। कंडक्शन में क्या याद रखने का है मेन, कंडक्शन में मेन क्या याद रखना है, तो कंडक्शन हीट फ्लो करंट जैसा ही है, ओहम्स लॉ जैसा ही है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, मेन लॉ यही है। बाकी सारा एकदम छोटा मोटा थ्योरी है, यही मेन है, इसके ऊपर सब न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। देन कन्वेक्शन पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, कन्वेक्शन का ज्यादा थ्योरी भी है नहीं। तो कन्वेक्शन क्या है, चलो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इधर देखेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट मारो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट मारो। तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, 5 मिनट्स लेंगे क्या ब्रेक। चलो, तो 5 मिनट्स ब्रेक लेंगे, 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद चालू करेंगे वो कन्वेक्शन एंड फिर रेडिएशन, रेडिएशन चालू करते हैं। ठीक है, 7 मिनट्स चाहिए, चलो 7 मिनट्स दे दो, 7 मिनट्स दे दो। ठीक है, चलो, थ्योरी है एकदम इजी इजी, इसके बाद कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो 7 मिनट्स के बाद आते हैं, चलो ब्रेक के बाद।